दीजिए, हमें कोई रेम्युनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं, और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने बिहार को लेकर के, यूपी को लेकर के आवाज़ बुलंद किया। उनका कहना है साफ तौर पे कि हमारे जो बड़े भाई है, चाहे निरहुआ हो या फिर रवि किशन हो या फिर हमारे जो एक और भाई पवन सिंह जाने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो बता रहे कि हमारे जितने भी भाई हैं, मनोज तिवारी हो, सभी गए हैं, लेकिन भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के कुछ भी बात नहीं करते हैं। जितने हॉल बंद पड़े हैं उन्हें खुलवाने की बात नहीं करते हैं। तो आइए देखें खेसारी लाल यादव किस प्रकार से अपने चारों भाइयों से क्या मांग कर रहे हैं। कि सांसद बनने के बाद ना एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज़ उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं, और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पे कोई असर पड़ने वाला है और भला होने वाला है। ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं है उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। और वो हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे, उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे, हम खुद हीरो बन जाते हैं। तो होता क्या है ना कि इंटरटेन पे असर पड़ता है उससे। एक आर्टिस्ट जैसे मीर भाई हैं, ये हमारे राज भैया हैं, तो इन लोगों के अंदर अगर ये पैसे लेते हैं ना, तो आप अगर 5% सीन लेके जाते हो ना, तो ये आपके सीन को 95% ऊपर करते हैं और उसको 100 कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेहतर कलाकार तब आते हैं जब उनको पता होता है कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है और एक्टिंग को जिया कैसे जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काम किया है, अपने जीवन को उस विधा में ले गए हैं, तपे हैं, तब जाके आज ये दोनों बेहतर एक्टर बन के। इनको हम देखते देखते बड़े हुए। हमने भैया को देखा था मुन्नी के पापा, जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मुन्नी के पापा का रोल भैया ने किया था, उसमें मैंने इनको देखा था। तो इतने बड़े बड़े हिस्सा और इतने बड़े मल्टी देखिए, हमारी फिल्म मल्टी ही है, क्योंकि सारे एक्टर मल्टीप्लेक्स के ही हैं हमारे, मुझे छोड़ के। मैं ओरिजिनल सिनेमा का हीरो हूँ, बट मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे सपोर्ट में है सबके सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अब जहाँ तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बढ़वा दीजिए। सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए। जो बंद थिएटर है उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर हैं उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेम्युनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए। जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे। हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा का तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं, और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम अब भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है जीवन में, वो कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपने सामान को बेचने के लिए। नहीं, भोजपुरी देखिए, आज भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया, भाषा ने उनको बनाया। तो मुझे लगता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपका एक नेतृत्व बनता है और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस भाषा ने हमें बड़ा किया उस भाषा को और बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और बड़ा हो जाए, हमारी सिनेमा बड़ा हो जाए, हमारा प्रवेश बड़ा हो जाए, हम भी साउथ की तरह। क्योंकि साउथ में और हिंदी में थिएटर ज़्यादा है, उनको थिएटर ज़्यादा मिलता है तो उनकी छोटी फिल्म भी बड़ी हो जाती है। और हमारी बड़ी फिल्म छोटी होने का कारण है कि थिएटर नहीं है और हमारे पास सामान नहीं है। सामान बेहतर है और हर बार तो सामान बेहतर नहीं होगा ना,
अब हर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग दे बसंती की तरह बनाने की फिल्म। आज इन्होंने हिम्मत की है। अगर इनको रिकवरी 7 करोड़ लगाए, अगर 7.5 करोड़ भी आ गया ना, तो फिर कल से 10 करोड़ की सिनेमा बनाएंगे ताकि 10.5 करोड़ आए, तो हमारी सिनेमा तो बड़ा ही हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूँ, और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए हैं, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी होके आए। और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। तो आपने सुना खेसारी लाल यादव को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने थिएटर बंद है उन सबको आप लोग चालू करवा दीजिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे 3 भाई जो पहले से सांसद बन चुके हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पवन सिंह हमारे जो भाई हैं वो जीतते हैं अगर, तो उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो भोजपुरी के लिए कुछ करें, क्योंकि भोजपुरी के कारण उनको एक पहचान मिला है, भोजपुरी के कारण ही वो आज सांसद बने हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उनका साफ तौर पे कहना है, उनकी यह मांग है कि ये जितने भी थिएटर बंद पड़े हैं उन सभी थिएटरों को आप लोग चालू करवा दीजिए। भोजपुरी को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, थिएटर जो बंद पड़े हैं उनको चालू करवाइए, जिससे कि एक थिएटर अगर चालू होता है तो कम से कम 30 से 40 वहाँ पर दुकान खुलते हैं, तो 30-40 परिवार को रोजगार मिल जाता है। तो आपने सुना खेसारी लाल यादव को किस तरह से बता रहे हैं और अपनी मांग को वो बुलंद कर रहे हैं। अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वो पहुंचे हुए थे रंग दे बसंती के लिए, वहीं पर उन्होंने इस तरह का आवाज़ को अपना बुलंद किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।